नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 10वां सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। पापिनी खूब जाने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी तब वो विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को ये बहुत उत्तम है, ऐसा ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्या की भांति गर्म और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वो मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुयत थी और उसी को मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का पहली भांति निश्चय करके मुखमंडल में स्थित भुवों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या अबला ही तो थी। तदंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ की भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की आज्ञा देकर सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रानीवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए समाचार अभी किसी रानी को ज्ञात नहीं हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी को ये प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, कौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वो भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वो भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहाँ अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में ही कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी शून्य भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वह घर में आकर कैकेयी के विषय में पूछने लगे। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वो मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध कराना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में प्रश्न किया। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर दौड़ गई है। प्रतिहारी की ये बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वो भूमि पर पड़ी थी और इस प्रकार लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वो पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं रहा था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर पड़ी हो। वो स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हाथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया।
उस समय उनके मन में सब ओर से ये भय समा गया था कि न जाने ये क्या कहेगी और क्या करेगी। वह उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस प्रकार मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम रो नहीं, अपने देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अधिकारी को मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूर्ण करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कैकेयी राजनंदिनी, उनमें उत्पन्न होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो, मुझसे मांग लो। भीरू, इतना कलेश उठाने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? उठो, उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वो प्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।